जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुके हो समीक्षा संवाद टीवी। आज आगरा में हूँ और आगरा में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में है। जी हाँ साथियों, आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम क्यों है मैं आपको ये बता दूं कि आज ही के दिन 18 मार्च 1956 में बाबा साहेब जी यहाँ पर पहुँचे थे और बाबा साहेब जी का जो अंतिम भाषण था वो इसी आगरा की ऐतिहासिक भूमि पर था। आज इसी के शुभ उपलक्ष्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, विशाल धम्म कारवां। ये कार्यक्रम भंते करुणाशील डॉक्टर राहुल जी के सानिध्य में आयोजित हो रहा है और इसका नाम रखा गया है धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। और मैं आपको दिखा सकता हूँ तस्वीरें इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की, कितना भव्य इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आइए मैं आपको बातचीत करवाने की पूरी कोशिश करूँगा इन तमाम लोगों से, धम्म बंधुओं से, कि क्या कुछ उत्साह लेकर के इस कार्यक्रम में ये पहुँचे हैं और क्या आज संकल्प लेकर के जाएंगे इस कार्यक्रम से। देखिए, ये आयोजन पूरे देश में बहुत विख्यात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हमारे लोगों के उद्धार करता है, इसी दिन, आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ आए थे और यहाँ कर उनका जो ऐतिहासिक और मार्मिक भाषण है वो एक निर्देशन था। उसी की मधुर स्मृति में श्रद्धेय भंते करुणाशील जी के कुशल नेतृत्व में पूरे देश के लिए कार्यक्रम होता है। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनके द्वारा जो कहा गया उसके प्रति संकल्पित होते हैं। उन्होंने पढ़े लिखे लोगों के प्रति जो तकलीफ़ व्यक्त की उसे दूर करने के लिए यहाँ संकल्पित लोग होते हैं और मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है। ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संदेश को देश के लोगों को देता है। जैसे इससे पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर का एक ऐसा भाषण जिसमें कहा कि मैं तंबू का बम्बू तलाश रहा हूँ। भले ही बाबा साहब अम्बेडकर की वो तकलीफ़ थी जो कुछ लोगों को पता थी लेकिन सारे देश को पता लगी, तो आज पूरा देश यहाँ इकट्ठा होता है। और आज जो कार्यक्रम है इसकी मुख्य भूमिका ये है कि श्रद्धेय भंते करुणाशील जी द्वारा जो कार्यक्रम होता रहा है इसको 2013 से यहाँ चल रहा है। आज एक ऐसा दौर आया है जब भारत की नहीं बल्कि दुनिया की जो विरासत है, बोध गया महाबोधि बौद्ध विहार, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, ये धम्म कारवां उसी को समर्पित है। आज भारत के महान भिक्षु श्रद्धेय डॉक्टर करुणाशील राहुल आज लाखों लोगों के सामने आज के दिन इस बात की घोषणा करेंगे, ऐलान करेंगे, देश के लोगों से अपील करेंगे कि अब हमारी एक विरासत जो खतरे में है उसकी मुक्ति के लिए पूरा देश खड़ा होगा। यहाँ से एक आवाज़ जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दिन लगाई, भले ही बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके उत्तराधिकारी के रूप में, उनके वारिस के रूप में भंते करुणाशील राहुल जी इसी जगह से आज लगभग 7 दशक बाद, 70 दशक पूरे हो रहे हैं, पूरे देश से अपील करेंगे। और ये आज के धम्म कारवां जो यहाँ से प्रस्थान करेगा, बोध गया पहुँचेगा। 250 की संख्या में कम से कम लोग चीवर धारण करके संकल्पित होकर बोध गया को प्रस्थान करेंगे। और ये लड़ाई इस भावना से लड़ी जा रही है कि 132 साल पुराना संघर्ष ये अब विजय की ओर जा रहा है। हम सब लोग मिलकर के आज के धम्म कारवां को महाबोधि की मुक्ति के लिए समर्पित करते हैं। इसकी अगुवाई श्रद्धेय भंते करुणाशील राहुल जी जो आज के देश में भारतीय बौद्धों के मार्गदर्शक हैं, ये इस कार्यक्रम की आज मुख्य भूमिका है। इसके लिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी इस संदेश को, आज के कार्यक्रम को बोध गया को समर्पित करें। ये संदेश पूरे देश को दें। मेरे साथ थे बुद्धा लांकर जी धम्म भूमि से, और अभी भी और तमाम लोगों से मैं आपको इस तरह से अवगत कराता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए समीक्षा संवाद टीवी पर। बहुजन गायक शशि भूषण जी मेरे साथ में हैं। शशि भूषण जी, क्या कुछ कहेंगे? आज ऐतिहासिक कार्यक्रम है, एक बार आप अपनी मधुर वाणी से इस बात से अवगत कराइए कि बाबा साहेब ने क्या वो ऐतिहासिक शब्द कहे थे आज के दिन। देखिए, आज ही के दिन 1956 में बाबा साहब इसी धरती पर यहाँ पहुँचे थे और जब यहाँ पहुँचे थे तो बाबा साहब ने बहुत सारी बातें कही थी, संदेश दिया था। अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो बाबा साहब ने अपने बच्चों के लिए जो वसीयत लिखी थी वो पढ़ के सुनाई थी कि मेरे बच्चों, मैं तुमसे क्या उम्मीद करता हूँ, ये वसीयत आप सुन लो। अगर आप नागपुर का भाषण सुनेंगे तो कहने के लिए बाबा साहब का भाषण है, लेकिन हमारे लिए वो वसीयत है कि हमारे परदादा हमसे क्या कह के गए, तो वो वसीयत थी। तो नौजवानों को, मैं नौजवान हूँ तो मेरे लिए क्या कह के गए, उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने वसीयत में लिखा कि मेरे नौजवान किसी भी बात में कम ना समझें अपने आप को, ना शिक्षा में, ना बल में, ना धन में, और ऐशो आराम में ना पड़ें, अपने समाज का नेतृत्व करते रहें। ये नौजवानों को कहा। उन्होंने किसानों को भी कहा, उन्होंने मज़दूरों को भी कहा, उन्होंने बड़े बड़े व्यापारियों के लिए भी कहा, सबके लिए शब्द कहे। और लास्ट में, अंत में उनकी आंखें नम हो गईं और कहने लगे कि मैंने कोशिश तो बहुत की
कि मैं एक ऐसा साथी तैयार कर दूं जो इस विशाल तंबू को अपने कंधों पर रख ले, लेकिन मुझे कोई भी साथी ऐसा नहीं मिला कि जो मेरे बाद जिसके कंधे पर मैं ये इतना विशाल कारवां रख दूं। बड़ी मुश्किलों से कारवां यहाँ तक लेके पहुँचाऊँ, और मेरे मरने के बाद इस कारवां का क्या होगा पता नहीं, लेकिन मैं एक साथी तलाश कर रहा हूँ जो इस कारवां को अपने कंधे पे ले। तो उस समय जो साथी थे, उस वक्त नौजवान लोग थे, उन्होंने कहा और कारवां को अपने कंधे पे लिया। और आज आप देख रहे हैं कितने सारे कंधे हैं, सभी कंधे ही हैं, और ये उसी वसीयत को पढ़ के यहाँ आते हैं कि हमारे पुरखे ने हमें आदेश दिया था, और उसी आदेश का यहाँ अनुपालन करने यहाँ आते हैं। उन्हीं के आगमन की स्मृति में इतना बड़ा विशाल कारवां हो रहा है। और इस साल का जो कारवां है, क्योंकि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन से पहले से ये चलता आ रहा है, तो बाबा साहब जो हमें बता कर गए, तो भंते जी ने करुणाशील राहुल जी के सानिध्य में जो विशाल कारवां यहाँ से चलता, धम्मचारिका निकलती, वो पूरे देश में घूमती। लेकिन जब महाबोधि महाआंदोलन की बात छिड़ गई, तो भंते जी का निर्णय ये हुआ समाज हित में, देश हित में, और महाबोधि महार हित में और भिक्षुओं के हित में, कि यहाँ से जो हमारा धम्म कारवां निकलेगा वो अब सीधा यहाँ से रात को धनौली रुकेगा, और फिर वहाँ से वो सामने रथ जो खड़ा है, आपने देखा होगा, हाँ, उसमें सभी बैठ के आगे आगे वो रथ चलेगा, और पीछे पीछे सभी बहुत भिक्षु गाड़ी के माध्यम से यहाँ से खाने का सामान और बहुत सारे सामान लेके हम गया के लिए प्रस्थान करेंगे, और गया में ही फिर वहीं अपना डेरा डाल देंगे जब तक हमारा महाबोधि महाविहार आंदोलन नहीं होगा। और बाकी जो कमेटी है वहाँ की, उन सब के निर्णय के अनुसार फिर जब तक अगर सभी मिलकर निर्णय लेंगे, भंते जी का निर्णय तो रहेगा ही नहीं, और लेकिन अनुमति सभी की सहमति से होगी। और जब तक हमारा बुद्ध विहार आंदोलन मुक्त नहीं होगा, हमारा बुद्ध विहार, हम वहीं रहेंगे, वहीं खाना पीना, और बौद्ध भिक्षु हमारे वहीं रहेंगे। उनके लिए मच्छरदानी, खाना, टेंट की सब सुविधाएं भंते जी ने कर दी हैं, क्योंकि भंते जी के सानिध्य से ही मेरे पास, मैंने दिल्ली से उठाई मच्छरदानी और यहाँ भिजवा दी, यहाँ से वहाँ जाएंगी, वहीं रहना, खाना और सब संसाधन। अब हम और ये सभी उपासक मिलके इन भंते लोगों के लिए, हमारे भिक्षु संघ के लिए खाने का, रहने का, नहाने धोने का प्रबंध करेंगे, और हमारे भंते वहीं रहेंगे डेरा डाल के जब तक हमारा आंदोलन क्या लगता है कि ये जिम्मेदारी बौद्ध भिक्षुओं की है या फिर और युवाओं की? देखिए, मेरे घर में मेरा बुद्ध विहार है छोटा सा, अगर बड़ा देखो तो फिर मेरी कॉलोनी में है, बड़ा देखो तो मेरी दिल्ली में बहुत हैं, और देखो तो गाजियाबाद में होते हैं। लेकिन वो जो बुद्ध विहार है वो इन भिक्षुओं की विरासत है, वो इनके रहने की जगह है। तो मेरे पास तो मेरा घर है, लेकिन इनके रहने का, जो इनके बैठने का, इनके साधना करने का, इनके धम्म देशना देने का जो स्थान है वो तो बुद्ध विहार ही। वहाँ लगता है कि कुर्बानी देने का समय आ चुका है। देखिए, कोई भी आंदोलन कुर्बानी मांगता है। जब आंदोलन कुर्बानी मांगता है तो ऐसा नहीं है कि सभी की कुर्बानी जाती है, लेकिन हाँ, कुछ को तो कुर्बानी देनी पड़ती है। तो अपने देखिए, जब तक मुक्त नहीं होगा, सभी भंते आपस में विचार विमर्श करेंगे। अगर सरकार कोई आश्वासन देती है कि भाई हम उसमें विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे या करेंगे, तो हो सकता है कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, जब भी है। लेकिन अभी तक तो ये है कि हमें मुक्ति चाहिए बुद्ध विहार की। ये आंदोलन क्रांति का आगाज है यहाँ से, और धम्मचारिका यहीं से निकलेगी और वहीं बैठेंगे। पहले ये चारिका पूरे देश में घूमती, लेकिन अब पूरे देश में ना घूम के ये धम्मचारिका अब बौद्ध गया के मुक्ति आंदोलन में वहीं बैठेंगे और अपना बुद्ध विहार मुक्त करा के रहेंगे। और आप सभी दर्शकों के, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सभी से ये कहूँगा कि सहयोग करें, और आप सब लोगों के चैनल को भी सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि जो घरों में बैठे लोग हैं उन तक भी सबका मैसेज पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। 1956 का जो संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने समाज को दिया था, ये कार्यक्रम एक संदेश देने के लिए है, ताकि आप लोगों की अम्बेडकर अपने समाज से क्या चाहते थे, वो संदेश देने के लिए श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी अपना महत्वपूर्ण संदेश आप लोगों को देंगे। और बंते जी ने भी इंट्रोडक्शन करा के थोड़ी धमकी का पैसा मानव मानव एक समान, और धमकी का पैसा मानव मानव एक समान, और धमकी का पैसा मानव मानव एक समान। हमारे साहब अम्बेडकर, हमारे
साहब अम्बेडकर, और धमकी का पेशर, मानव मानव